हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो 19 जो किड्स है ना, उस पर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। जसप्रीत सिंह। और जितने जवान लड़के बैठे इनको लगता है जब ये अंकल बनेंगे इनको पता लगेगा। अंकल बनना इज नॉट अ फेज, इट्स एन ओवरनाइट चेंज। तुम सोते हो लौंडे, उठते हो अंकल। एक दिन अचानक उठोगे, बोलोगे कमर में दर्द और दुनिया बड़ी हराम जाती है। एक दिन अचानक बोलोगे पहन तो हेडफोन्स, आज से फोन लाउड पे देखा जाएगा। एक दिन अचानक बोलोगे कि रात को 12 बजे बर्थडे विश करने वाले लोग फुद्दू होते हैं। इस जोक की खासियत है, काफी लोगों को अभी पता लगा है कि वो अंकल हो गए। बाकी लोगों में इसके लक्षण स्टार्ट हो चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना कि भाई अपना टाइम बेटर था यार। 15 अंकल और आइडेंटिफाई हुए। अब मुझे समझाओ, हर जनरेशन सेम चीज कैसे बोल रही है कि उनकी जनरेशन बेस्ट है। मेरी दादी भी बोलती थी बेटा हमारी जनरेशन में, दादी आप रहने दो, आपकी बेस्ट नहीं थी। तुमने देखा बुड्ढे कितने बच्चे पैदा कर रहे थे, औरतों की रेलगाड़ी बना रखी थी लोगों ने, और कितने कैजुअली बताते हैं कि 11 थे, 6 ही बच पाए। बच्चे स्कोर बोर्ड है। हर खानदान में एक दादाजी हैं जो ऐसे बात करते हैं कि हम 6 भाई थे, 6 बहनें थी, आप बोरोसिल का सेट बना रहे हो। और हमने कितना कवर अप किया उस जनरेशन को। जब स्कूल टाइम पे हम पॉपुलेशन का ऐसे लिखते थे, कितना झूठ बोलते थे कि उस टाइम पे इसलिए ज्यादा बच्चे थे क्योंकि मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, लाइट नहीं आती थी, केबल नहीं होती थी। ये कोई नहीं लिख रहा कि दादाजी हॉर्नी थे। मैंने रिसर्च करी है कि उस टाइम पे इतने बच्चे क्यों थे। इसलिए थे उस टाइम पे फोन्स नहीं थे, गूगल मैप्स नहीं थे। यार मौलवी से अलाउ मी टू एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपके बच्चे का यूटर्न मिस हुआ, उसने फोन निकाला, मैप देखा, घर आ गया। उस टाइम बच्चा खो गया तो खो गया। दादाजी 8 बजे तक वेट करेंगे। आ गया तो आ गया। एक 8:30 नया बना दिया। मेरा भी अंकल बनने का टाइम आ गया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता था माय जनरेशन इज द बेस्ट जनरेशन। आई जेन्युइनली फील 90s किड्स इज द बेस्ट जनरेशन। आई थिंक वी वर द लास्ट जनरेशन जो तमीजदार बच्चे पैदा कर रहे थे। गिव एन एग्जांपल, आप 90s की और अभी की टीवी एड्स कंपेयर करो, जो बच्चे आते, हमारे टाइम पे कितने प्यारे बच्चे आते हैं। याद है आपको ऐड के क्या बनाया है? जलेबी। ओ जलेबी, कितना प्यारा बच्चा। एक वो आता है इस तरह की करा पापा, पेट्रोल खत्म नहीं होता। इतना क्यूट, तुम तुरंत अपनी बंदी को फोन करते थे कि इस तरह के हम 3 करेंगे। आजकल के बच्चे इतने लुच्चे निकल रहे हैं। सफेद यूनिफॉर्म पहनी स्कूल की, कीचड़ पे लोट पोट हो गया है। माँ ने प्यार से पूछा कि ये कहां से करके आया कर मम्मी, सिर्फ 10 रुपए लगते हैं रामजादे। 10 रुपए का हम लोग कुछ और लेते ना। बदतमीज बच्चे ऐड के बीच में सवाल पूछ रहे हैं कि मम्मी ये नारियल में पानी कौन भरता है? तुम्हारी माँ। और दिक्कत क्या है कि आजकल के बच्चों को हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं, हमें कोई कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। हम फिगर आउट करते थे। हमें सिचुएशन मिलती थी कि यहां तुम खड़े हो, वहां से ट्रक आ रहा है, बताओ क्या करोगे। हमें किसी ने कुछ बताना जरूरी समझा ही नहीं। ये तो खुद बताओ, इस कमरे में इतने सारे लोग सेम कैसे बैठे हैं, जिनको लगता था कि टूलेट टॉयलेट का गलत स्पेलिंग है। किसी ने 25 साल बताना जरूरी ही नहीं समझा। मेरा भी दोस्तों वक्त आ चुका है अंकल बनने का।
पर हमारी लाइफ कैसे वर्कआउट करती है कि आप जो चीज देखते हो या सीखते हो या पढ़ते हो आपको वही समझ आती है, राइट? Like when you started dating her, you understood women better. You join a job, you understand corporate better. You read a book, you understand the author better. ऐसी होता लाइफ में. But as a man, having a son, entirely different. Because when you have a son, you start understanding your father better. मेरे को अब समझ आई है कि अच्छा इसलिए वो आदमी इतना गुस्सा गुस्सा रहता था, इसको हमसे कोई किलस तो थी, ये सुबह प्यार से जगाता क्यों नहीं है, गर्मियों में पंखा बंद सर्दी में रजाई उतार देता, क्या सीन? अब समझ आया हमने लव पी रखा था उसका। और हम तो बच्चे बहुत शरारती थे। आपको पता हम लोग 3 भाई, नहीं पता आप लोग देखी वीडियो? हमने 3 भाई, ठीक है। सबसे बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, उसकी डिग्री स्टार्ट हो गई, उसने घर छोड़ दिया, चला गया कॉलेज, दूसरे सिटी में था कॉलेज उसका। मैं और मेरा बीच वाला भाई घर पे रहते थे। हम दोनों भाई रात के 10:30 बजे खेल रहे हैंड क्रिकेट। हैंड क्रिकेट रात के 10:30 क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मम्मी डैडी गए डिनर के बाद वॉक करने। एक तो हमारे घर वाले वॉक बहुत करते हैं, और पता नहीं इनको किसने बोला जब ये वॉक करने जाते हैं हम बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। हम या चोरी टीवी देख रहे हैं या हम में से किसी की मौत होने वाली है। हमने चोरी चोरी इतना टीवी देखा, टीवी लगा हुआ डैड कमरे में, और डैड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे, जो चीज जहां पड़ी वहीं पड़ी है, कि रिमोट यहाँ, अखबार यहाँ, टेबल यहाँ, चेयर यहाँ। हम घुसने से पहले पूरा कमरा स्कैन करते हैं, फिर देखने के बाद वैसे ही रिप्लेस करते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग क्राइम सीन रिप्लिकेट कर सकते हैं। हम इतने ऑर्गेनाइज, जब छोटे थे ना, हम पूरी गर्मियों में बिना पंखा चलाए टीवी देखते थे, क्योंकि डैडी बेल मारते हैं, भाग के दरवाजा खोलना पड़ता है, अगर ना खोलो मतलब काम चल रहा है, अगर खोल दो तो पंखा रुकता ही नहीं था। हम पसीनों पसीन हो रहे हैं। फिर कुछ साल बाद सबसे बड़ा भाई 6 फुट 2 इंच हो गया। मैं कहा चलाओ पंखे, उधर बॉल बजी, इधर हाथ दे दिया। लेकिन बड़ा भाई चला गया कॉलेज, मम्मी डैडी कर रहे छत पे वॉक, मैं बीच में खेल रहा, 10:30 बजे हैंड क्रिकेट। दादी हमारे घर पे है, दादी हमारे साथ सोते हैं, दादी बेड पे लेटे हुए हैं। दादी ने समझाया कि मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं दादी टॉक टू द हैंड, यू डोंट टेल अस नो शिट दादी। हमारे घर में हर इंसान से मजाक करता, हम दादी से पंगे ले रहे हैं। मैं कहा दादी चिल कर, कुछ नहीं होता। क्या कह रही? मत करो, कोई टूट जाएगा, बाप आएगा, मार पड़ेगी, मैं नहीं बचाऊंगी। मैं बुढ़ी ज्यादा बोल रही हूँ। चादर उनके मुंह पे ही डाल दी। मैं पिच कवर करो ये वाली, हम अगली पिच पे खेलते हैं। भाई ने गोल का गोला फेंका, मैंने मारी शॉट। ट्यूबलाइट पता, ट्यूबलाइट कमरे में अंधेरा, पिताजी की एंट्री। डैडी ने छोटी लाइट ऑन करी, दादी चादर उतार के गॉट यू बिचेस। हम दोनों भाई डर के मारे खड़े हैं, क्योंकि तब तक हमें लग रहा था हमने नुकसान कर दिया। जैसे छोटी लाइट ऑन हुई मामला एस्केलेट हो गया। ट्रू स्टोरी। हुआ क्या, जो ट्यूबलाइट का कांच था ना, वो दादी की चादर के ऊपर गिरा हुआ था। समझ रहे हो? दादी चादर कांच, दादी एकदम मेले में करतब करने वाली लग रही थी। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने नुकसान किया, अब मुद्दा है हमारे बाप की माँ, उनको चोट लग सकती थी। तो हम दोनों भाई प्रिपेयर थे। मैं कहा डैडी आएंगे, हमें चांटे पड़ेंगे, हम रोएंगे, नींद बहुत बढ़िया आएगी। यही होता 3 स्टेप प्रोसेस। हम अपनी बॉडी अकड़ा के खड़े, मैं कहा आम तो चांटा। हम धक्का मारे, पहले तू खा, पहले तू खा, क्योंकि जिसको पहला चांटा पड़ता है वो जोर से खाता है। दोनों भाई चांटों के लिए प्रिपेयर्ड। बाप लोगों की खासियत, ये तुम्हें तब सरप्राइज करते हैं जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तुम्हें बाप का मूड पता ही नहीं है। तुम्हें लगता है गुस्सा करेगा, सरकास्टिक हो जाता है। तुम्हें सरकास्टिक होगा, ये फनी हो जाता है। तुम्हें लगता है जो कितनी फनी बात है, ये गुस्सा ही कर जाता है। हम दोनों चांटों के लिए प्रिपेयर। डैड आए कमरे में, डैड ने दादी से पूछा, माता ठीक हो? दादी
एक काम करो, अपनी अलमारी खोलो, अपना वॉलेट निकालो और दोनों भाई 100 रुपए लेके आओ। डैड ने हमसे 200 रुपए फाइन लिया, कहते गुड नाइट। हम सोच रहे मार पड़ी नहीं, रोए है नहीं, नींद वैसे नहीं आई। ऊपर से हमारी पॉकेट मनी ले गया, जो आनी थी वो भी उड़ गई है। ऊपर से इतने हरामी, अगले स्कूल के बाद मैं और मेरा भाई मिले, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार कल काफी गलत हो गया है। कह रहा हाँ यार ट्यूब नहीं तोड़नी चाहिए थी। मैं कहा नहीं, ट्यूब 45 की आती है, आदमी 155 ज्यादा ले गया है, अगला हमारे पैसों पे बच्चे पाल रहे हैं। इतना तंग किया हमने घर वालों को, इतना। तभी तुम्हारे घर वाले कहते हैं जब तुम बाप बनोगे ना, जब तुम बाप बनोगे ना, तब पता चलेगा। फिर तुम बाप बनते हो, फिर पता चलता है। कभी मिलना, जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं 2, 4, 5 साल के, इनको मिलना, सुबह सुबह मिलना है, गौर से देखना, ये समाज में ऐसे घूमते आंखें बड़ी करके। भाई क्या हो गया आंखें छोटी करने? भाई बच्चा रात को सोया नहीं था यार, बच्चे बैठ सोते नहीं है यार। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्लेश है कि बच्चा दोपहर को ज्यादा ना सो जाए, फिर रात को छाती पे खड़ा होकर जगराते करता है, ऐसे खड़ा खड़ा कान बोल देगा तुम्हारे। 2 सवाल पूछूंगा, ठीक है, बिना आसपास देखे लाउडली जवाब देना, अपना अपना पर्सनल। पहला सवाल, आपको लगता है जिसमें आपकी नींद पूरी नहीं होती आपका दिमाग थोड़ा कम चलता है? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, आप सबकी लाइफ में एक टाइम आया जब आपको लगा कि आप ज्यादा होशियार हो, आपके माँ बाप को कुछ नहीं आता? इन दोनों का कोरिलेशन है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके माँ बाप घटिया लोग थे, बहुत ही बढ़िया लोग थे, ये एकदम लॉजिकल लोग हुआ करते थे। फिर आप पैदा हो गए, उनकी लाइफ के बम्बू ही लग गए। क्योंकि बच्चा होने के बाद नींद इतनी खराब होती है, दिमाग स्लो छोड़ो, दिमाग में जो लॉजिक का चिप है वो सड़ ही जाता है, क्योंकि बच्चा पालने में कोई लॉजिक नहीं। मेरे बच्चे ने मेरे को रात को 11:30 उठाया है, कहा पापा संतरा इसका जूस निकालो, मैं निकाल दिया। अगर इसका संतरा बना के दिखाओ। हेलो दोस्तों, मैं अपना नया स्टैंड अप कॉमेडी शो स्ट्रेट अप टूर कर रहा हूँ इंडिया। ऐसे ही है भाई, बहुत है कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई जो एक 19 के किड्स थे ना, उनमें बहुत एक डिफरेंस था। लेकिन अभी के तो भाई जो छोटे बच्चे हैं ना, वो चालाक ही बहुत है। पहले 90s का ये होता था कि भाई एक आधा बच्चा एक चालाक होता था, लेकिन आप तो भाई सारे ही ऐसे मतलब कि स्पीडो स्पीड है, कि मतलब कि बहुत ज्यादा ही तेज है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल यार, एक भाई ने जो एक स्टोरी एक सुनाई है ना, उनकी घर की जो एक रियल वाली स्टोरी, दादी वाली, वो सबसे फनी थी। मतलब ये कि दादी रोक भी रही है कि आप जो है ना एक ये काम ना करें, नुकसान होगा, लेकिन फिर भी किया है। और देखे यार कैसे कैसे चीजें होगी। और दादी ने जो उनको ऐसे उंगलियां दिखाई है ना, भाई दिखा रहा था, वो काफी फनी था यार। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखेंगे भाई, पहले वाली जो ज़िंदगी 90 वाली और ये वाली ज़िंदगी, इसमें बहुत भाई फ़र्क है। क्योंकि वो ज़िंदगी जो थी ना, वो हमारे जो अपना वालिद साहब थे ना, वो बताते थे कि वो ज़िंदगी जो थी ना, वो सही थी। क्योंकि उस वक़्त लोग भाई एक अपने हिसाब से काम किया करते थे। और ये चीज़ देखें कि वहाँ पर उस वक़्त तो लाइट भी बहुत कम होती थी। और वहाँ पर उस वक़्त ये चीज़ है कि वहाँ भाई पुरसकून माहौल था। ये आलूदगी वग़ैरह या ये गर्दो गुबार, इन चीज़ों से बहुत उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन आजकल तो भाई अगर ये हालात ये हैं कि भाई छोटी सी बात हो जाए तो भाई इधर एक कोई गन निकाल लेता है, इधर से गन निकाल लेता है और बंदे को ऐसे मार देता है जैसे कुत्ता मार देते हैं। पहले जो लोग थे वो किसी को अगर लड़ाई बहुत ज्यादा भी हो जाती थी तो किसी को चपेट मार दी या किसी को छोटा ये मार दिया, तो उस वक्त एक हालात बहुत नॉर्मल थे। लेकिन आजकल तो हालात भाई इतने हैं तो ये, लेकिन एक चीज है कि उस वक्त भाई लोगों में एक प्यार मोहब्बत और दोस्ती जो थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। क्योंकि लोग एक दूसरे को भाई अगर कोई किसी का दोस्त बन जाता था ना, तो वो उसके एक घर का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाता था जैसे वो एक ही घर के हैं। लेकिन आजकल तो भाई ऐसी रिलेशनशिप लोग बनाते हैं, जब किसी की सिस्टर जो है वो भाई अच्छी हो या खूबसूरत हो
या उनको कोई मतलब हो तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन वो वक्त जो था ना वो बहुत अच्छा था और लोग उसको भाई इंजॉय भी करते थे। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि भाई ये देखे कमेंट ये अपना जो एक बहुत ही अपना भाई असर मजाक में भाई उस वीडियो बनी है कि ये देखे कि भाई जो उन्होंने दादी के साथ किया है ना, जो एक पिच बनाई उन्होंने, दादी का बुरा हाल कर दिया। हाँ जी, जब उनका वालिद भी आया तो तब भी उन्होंने कहा ये आपने क्या किया गया, तो तब भी भाई यो बात आ जाती है। ऐसे नहीं मौलवी साहब। मौलवी साहब अगर दादी को कुछ हो जाता ना तो जो इनकी पिटाई होनी थी ना वो इन्होंने भी याद रखना था। लेकिन वो उस वक्त बच्चे जो है वो यही चाहते थे कि क्या वालिद ने करना, दो चपेड़े लगाएगा, थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे। वही सिस्टम आजकल है। अगर बच्चे को जितना मर्जी मार लो, ठीक 10 मिनट में वो वैसे का वैसे फ्रेश है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई एक कमाल की वीडियो बनाई है जो मतलब एक 90s किड्स के ऊपर ना सेम टू सेम यही एक सिचुएशन होती थी, इसी तरह भाई एक फीलिंग होती थी, इसी तरह जो है ना वो बाप जो है ना वो गुस्से में, आजकल के तो बाप भाई इतने सख्त नहीं जितने उस वक्त, क्योंकि जलाद उसकी वजह यही थी कि बच्चे रात लेट सोते थे। जारी बात है भाई, उनका टाइम वेस्ट होता था भाई वो इसीलिए। सोएंगे तो कुछ यार, होगा। कमाल की वीडियो। बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।